पलवशा जी हुई परेशान अपनी बेटी की शादी को लेके, साथ ही साथ हिना जी ने खिला दी रोटी वलीमे की। पहले से ही रिएक्शन वाली बहन बहुत ज़्यादा है परेशान। अब क्यों हो रही हो परेशान? उस दिन याद नहीं थे हम आपको? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अभी बहुत ज़्यादा इस वक्त यूट्यूब पे पलवशा जी की बेटी की शादी को लेके बात की जा रही है, डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस बन रहे हैं। ख़ास तौर पे एक हमारी रिएक्शन वाली बहन है, तो वो कुछ ज़्यादा ही इस मैटर पे रिएक्शन पे रिएक्शन दे रही हैं। मुझे वजह समझ में नहीं आ रही कि क्यों वो इतना ज़्यादा उनके ऊपर रिएक्ट कर रही हैं, जबकि मैंने उनकी शादी में कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं देखी जिसके ऊपर रिएक्ट किया जाए, चाहे पलवशा हो चाहे हिना सिस्टर हो। लेकिन यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी कि मैं बिना सोचे समझे कैसे ये अल्फाज बोल रही हूँ अपनी रिएक्शन वाली बहन के लिए, क्योंकि मेरा तो असूल ही नहीं है कि मैं रिएक्शन वाली बहनों के ऊपर रिएक्शन दूँ। लेकिन आज मैं इस बात को करने पर इसलिए मजबूर हो गई, काफ़ी दिन से मैं ये सोच रही थी कि मैं इस पर बात करूँगी। तो बात ऐसी है कि कुछ दिन पहले इन रिएक्शन वाली सिस्टर ने हम तमाम रिएक्शन वालों को हाईलाइट नहीं किया था, मतलब मखसूस किसी का नाम नहीं लिया था, जस्ट ये कहा था कि रिएक्शन वाली जो बहनें हैं वो अंबर के पीछे इतने ज़्यादा क्यों वीडियोस बना रही हैं और आप लोग क्यों इसको इतना ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। उनसे गलती हो गई थी, उन्होंने डिलीट कर दिया था और ये इस तरह की ना बात की उन्होंने वीडियो। लेकिन वो अंदर तह को ना समझते हुए कि अंदर खांचे क्या चीज़ चल रही है, मैटर क्या है, होता क्या है, चल क्या रहा है, तो उन्होंने इतनी बड़ी बात कैसे ये कर दी। ऐसे ही आज जब मैंने ये बात की है तो एक पल रिएक्शन वाली सिस्टर ज़रूर सोचेंगी कि मैंने बिना पलवशा और हिना जी के मैटर को जाने समझे बूझे कैसे इतने बड़े अल्फाज बोल दिए कि उनकी शादी में मुझे तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आया, तो क्यों उन्होंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है। इसी तरीके से उन्होंने क्यों इसके ऊपर वीडियो बनाई। आज बिल्कुल ये उसी दोहराई पे रिएक्शन वाली बहन खड़ी है जहाँ कल मैं मौजूद थी। आज जिस तरह हमारी रिएक्शन वाली सिस्टर कह रही हैं कि पलवशा और हिना सिस्टर ने अपनी बेटी की शादी को मिलियंस तक ले जाने के लिए मेरा सहारा लिया, एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई, मेरे ऊपर मेरे चैनल को हाईलाइट किया गया कि मैं बहुत ज़्यादा इनके ऊपर गलत रिएक्ट कर रही हूँ और इस तरह करके क्यों इन्होंने मेरे ऊपर ये मुझे टारगेट किया है, क्यों मेरे ऊपर ये लोग इस तरीके से उन्होंने वीडियो बनाई है और मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, मुझे क्यों ऐसा बोला है कि मैंने उनकी बेटी की पिक्चर को रिवील किया है, फेस रिवील किया है। बिल्कुल मेरी रिएक्शन वाली सिस्टर, मैं आपको आज अपनी कहानी बताती हूँ। आज आप उसी दौराहे पे हैं जहाँ कल मैं थी। शबाना जी ने बिल्कुल मेरे साथ ऐसा नहीं किया, बल्कि इससे भी गया गुजरा काम किया। आपको मैं बताती हूँ, आप अगर थोड़ा सा ज़किया क्वीन के चैनल पे जाके विज़िट करें, वहाँ पे आपको 1 2 3 वीडियोस ऐसी मिलेगी जहाँ पे शबाना जी के फेवर में वीडियो बनाते हुए उस औरत ने मुझे और मेरे मरे हुए माँ बाप को तक को नहीं छोड़ा। कितने वाहियात लफ्ज़ अदा किए, ठीक है। उसके बाद शबाना जी ने खुल्लम खुल्ला उस औरत को शॉर्ट आउट दिया कि वो बहुत अच्छी वीडियोस बनाती हैं, आप उनके चैनल पे जाके देखें। दैट्स इट। उसके बाद उन्होंने मेरे घर का पता निकलवाया, एक औरत जिसकी मैंने हेल्प करनी चाहिए उस औरत से झूठा बयान दिलवाया, मुझ पे केस की धमकियां की गई, मुझे इंस्टा पे व्हाट्सएप पे मुझे थ्रेट किया गया, हरेसमेंट किया गया। उसके बाद आलिया जी से भी मेरे ऊपर वीडियो बनी, आलिया जी ने भी मेरे ऊपर वीडियो बनाई। उसके बाद अब उन्होंने एक मखसूस रिएक्शन वाली मेरे ऊपर और अस्मा के ऊपर बिठा दी है, जो दिन रात हमारी पर्सनल प्राइवेट लाइफ जो कि दुनिया के सामने है भी नहीं, वो हमारे ससुराल पे जा रही है, मेके पे जा रही है, हमारे बच्चों पे जा रही है, हमारे हस्बैंड पे जा रही है। ये तमाम चीज़ें वो औरत कर रही है, हमारे साथ तो हो रहा है, तो हम उनके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं। आपको तो सिर्फ हिना जी ने एक वीडियो बना के जस्ट वलीमे की रोटी का नाम देके कुछ बातें ऐसे कर दी कि आप लोगों का ज़मीर क्या मतलब सोता नहीं है, जागता नहीं है, और ये और वो दीनी बड़ी बातें करने की उन्होंने कोशिश की। और साथ ही साथ उन्होंने जो कमेंट्स के हवाले से हिना जी ने बात की, उस पर भी मैं बात करूँगी। तो इस रिएक्शन वाली सिस्टर से मैं इतना कहूँगी कि आपको भी बिना सोचे समझे ऐसी वीडियोज़ नहीं बनानी चाहिए थी हमारे लिए। मैं समझती हूँ हम रिएक्शन वाले एक दूसरे की ताकत है। अगर किसी पे एक रिएक्शन वाली पे बुरा वक्त आए तो सारे रिएक्शन वाले उसके साथ खड़े हो जाएं, ताकि बाकी के जो व्लॉगर्स हैं
उनको पता चल सके कि हम रिएक्शन वाले एक हैं। जैसे कि जो हवा में तीर हिना जी की तरफ से छोड़े गए हैं, जिन्होंने कहा है कि तुम रिएक्शन वालों के ग्रुप हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो फर्स्ट टाइम इस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ। मैं काफ़ी दिनों से सुन ज़रूर रही थी, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना रही थी। लेकिन आज जब मैंने रिएक्शन वाली सिस्टर का ये दुख सुना तो मुझे अपना वक्त याद आ गया, और मैं कहती हूँ मैं कभी भी रिएक्शन वालों के ख़िलाफ़ रिएक्शन नहीं बनाती, और ना ही आज बना रही हूँ। मैं हमेशा से रिएक्शन वालों के साथ ही हूँ और खड़ी रहूँगी। तो मेरी रिएक्शन वाली जो सिस्टर है, रिएक्शन विद माय व्लॉग्स वाली, उनके साथ भी मैं खड़ी हूँ, खड़ी रहूँगी। अगर जब जब उनको मौका मिला, मतलब वो मुझसे मदद मांगेंगी, तो मैं उनकी हेल्प के लिए खड़ी हूँ, मैं उनका साथ दूंगी इस मैटर पे। लेकिन हिना जी को मैं ये बता दूं कि हिना जी कोई रिएक्शन वालों का ग्रुप नहीं है, और हम रिएक्शन वाले इतने वेले नहीं हैं कि आपकी तरह हर रिएक्शन वाले के कमेंट सेक्शन पे उनके जो नोट्स होते हैं उन पे गौर करें कि स्पेलिंग किसकी है, कौन से रिएक्शन वाले की। वेले तो फिर आप हुए। और आपके ऊपर अगर रिएक्शन वाली सिस्टर रिएक्शन बना रही है तो बिल्कुल ठीक बना रही हैं कि आपकी जो बेटी की, यानी पलवशा जी की बेटी की जो शादी हुई है वो टोटली स्पॉन्सर्ड है, और उसके अंदर जो भी मैटर हुए हैं स्पॉन्सर्ड, जो आप लोग शो ऑफ कर रहे हैं, दिन रात आप लोगों की जो वीडियोस आ रही हैं, फ़लानी ढोल की, आज ये ढोल की, आज वो ढोल की, आज ये ढोल की, जबकि आप अगर इस्लाम को इतना फॉलो कर रही हैं बकौल आपके कि आप हमें दीनी बातें बता रही हैं रिएक्शन वालों को, तो आप भी इस्लाम की तह में जाके देखिए कि हमारे इस्लाम में तो ये मेहंदी ढोलकी इनके फंक्शन का कोई मिलता ही नहीं है, कोई निशान नहीं है। हमारे यहाँ तो निकाह है, सिंपल इज़ दैट, निकाह एंड वलीमा। तो आप किस उस पर फिर इस्लाम की बातें कर रही हैं। यूट्यूब पे जितनी भी ख़वातीन हैं इंक्लूडिंग मी या रिएक्शन विद माय व्लॉग वाली, हम इस्लाम को उस तरीके से फॉलो नहीं करते जिस तरीके से हमारा दीन, हमारा इस्लाम हम औरतों को पर्दे का हुक्म देता है। औरत की तो आवाज़ का भी पर्दा है, तो उस अकॉर्डिंग ना तो मैं इस्लाम को उस तरीके से फॉलो कर रही हूँ, ना शरीयत पे पूरा उतर रही हूँ, ना आप, ना रिएक्शन वाली सिस्टर। तो रिएक्शन वाली सिस्टर को जो आप लोग कमेंट्स के ज़रिए हरेस कर रहे हैं ना, तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि रिएक्शन हमारा राइट है, हमें राइट दिया गया है यूट्यूब की तरफ से। ये एक कंटेंट है, जो आपने कहा ना कि तुम लोग अपना कंटेंट बनाओ, तो हिना जी ये हमारा कंटेंट है। अगर आपका कंटेंट व्लॉगिंग है तो हमारा कंटेंट ये है। इसी तरीके से आपको मैं बता दूं कि मेरे और अस्मा के ऊपर तो दिन रात रिएक्शन बनाए जा रहे हैं, रिएक्शन वालों को मखसूस हमारे ऊपर बिठाया जा रहा है, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों, क्योंकि हमारा जो ज़मीर है ना वो हमें मुतमईन है कि हम सही हैं, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी जूती को भी फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम हमारे ऊपर रिएक्शन बनाओ, ये कुछ भी करो। इसी तरीके से आपको भी अपने काम पे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने इतनी सालों की जो आप लोगों की मेहनत है, आपको अपने फॉलोअर्स पे इतना भरोसा होना चाहिए कि उस रिएक्शन वाली के रिएक्शन बनाने से आपके फॉलोअर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कहाँ आपके लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, लाखों में व्यूज़ आते हैं, उस रिएक्शन वाली के जो हज़ारों में सब्सक्राइबर हैं और हज़ारों में उसके व्यूज़ आते हैं, क्या वो उखाड़ लेगी, या क्या मैं शबाना और अंबर का उखाड़ लूँगी। हम तो जस्ट वीडियो पे रिएक्ट कर रहे हैं, जो अगर वीडियो में गलत चीज़ लगेगी हम उस पर बात करेंगे, रिएक्शन का काम ही यही है। हाँ, जो चीज़ अच्छी लगेगी हम उसकी ऐसी बात करेंगे। जैसे कि मैंने अभी पलवशा की बेटी की शादी की थोड़ी सी तारीफ़ भी की। अगर आप उसको सोचें कि शबाना जी ने 6 महीने पहले बेटी की शादी से लोगों के जज्बात, एहसासात, उनके साथ खेलना शुरू कर दिया था। लोग इनसे कमेंट सेक्शन में पूछते थे, शादी की तैयारी चल रही थी, शादी किसकी है, शादी किसकी है, लेकिन लोगों को गुमराह किया जाता था। कभी कहा जाता था तहसीन की है, कभी कहा जाता था अंबर की है, लेकिन नहीं बताते थे कि शादी किसकी है। शादी से तकरीबन कोई 1 महीने पहले इन्होंने अनाउंस किया है कि शादी हो रही है, शादी की तैयारी हो रही है। अला बला बला, अब 1 महीना था, 15 दिन था, मुझे सही याद नहीं है। लेकिन यहाँ पलवशा जी ने वो गेम नहीं खेला जो शबाना ने खेला। पलवशा जी की बेटी ने और पलवशा जी ने वो काम नहीं किया जो शबाना और शबाना की बेटी ने किया। तो आज मैं रिएक्शन वाली सिस्टर से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी हमारे साथ एक हो जाएं, बल्कि बाकी तमाम, चाहे गज़ल सिस्टर है, SKT सिस्टर है, सोनू जी हैं, अलीज़ मदर है, अस्मा है, तो मैं इन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, वीडियो डायरीज़ वाली हमारी सिस्टर हैं, इन तमाम सिस्टर से मैं रिक्वेस्ट करूँगी और आपसे भी कि हमें एक हो जाना चाहिए, ताकि हमारा भी जो है ना कोई हमें हरेस्ट ना कर सके, कोई हमारे ऊपर इल्ज़ामात ना लग सके, कोई हमें बुरा भला ना कह सके।
जो ये देखने वालों को भी कह रही थी कि जैसे ये गुनाह करती हैं तो देखने वाले और लिखने वाले भी गुनहगार हैं। तो इसी तरीके से जब आप अपने आप को शो ऑफ़ करती हैं, अपनी चीज़ों को शो ऑफ़ करती हैं, हिना जी, पलवशा जी, अंबर शबाना जी, तो आपके देखने वालों में से न जाने कितनों के पास तो ये होता भी नहीं होगा। क्या वो इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स के शिकार नहीं होते होंगे? क्या उनका दिल नहीं दुखता होगा? आप लोग तो अफ़ोर्ड कर सकते हैं मारिया भी और फलाना ब्रांड आप लोग तो ला सकते हैं, लेकिन देखने वालियाँ तो नहीं ला सकती। आपके फॉलोवर ज़्यादातर पाकिस्तान के। और अभी रिसेंटली मैंने जो वीडियो देखी है उसमें मुझे पता चला है कि आप लोगों ने पाकिस्तानी मर्दों का भी मजाक बनाया। जैसे कि आज उनकी बेटी की मैंने निकाह की वीडियो देखी, उसके अंदर उन्होंने कहा कि मुस्लिम तो है मगर पाकिस्तान का नहीं है। जिस अंदाज में पलवशा जी कह रही थी तो साफ साफ पता चल रहा था कि वो पाकिस्तानी मर्दों से थोड़ी सी जैसे तो ना हेट रखती हैं, ये दिल में हेट रखती हैं। और सुना मैंने ये है कि इनके अपने हस्बैंड भी पाकिस्तानी हैं, हिना जी के हस्बैंड भी पाकिस्तानी हैं। तो ऐसे पाकिस्तानी मर्दों में क्या ख़राबियाँ निकल आई हैं जो आपने इतना टारगेट करके ये बात बोली है पलवशा जी कि पाकिस्तानी मुस्लिम नहीं है। मुस्लिम तो हर जगह है लेकिन पाकिस्तान से ताल्लुक़ नहीं है। तो साफ साफ पता चल रहा है कि आप लोग पाकिस्तानी मर्दों को इस वक्त डिग्रेड कर रहे हैं। पाकिस्तानी मर्दों को लेके आप जो है एक गलत माइंडसेट दे रहे हैं लोगों को कि पाकिस्तानी मुस्लिम मर्द जो होते हैं वो ठीक नहीं होते, जबकि ऐसा नहीं है। जैसे कहते हैं ना, एक माँ बाप की औलाद एक जैसी नहीं होती, हमारी पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। इसी तरीके से जो रहने वाले लोग होते हैं वो एक जैसे नहीं होते। सारे मर्द एक जैसे नहीं होते, कुछ अच्छे भी हैं कुछ ख़राब भी हैं। तो आप ख़राब मर्दों को लेके बाकी के अच्छे मर्दों को मत रगड़ें। तो ये था मेरी रिएक्शन वाली सिस्टर के लिए एक मैसेज, एक सजेशन कि बिना टॉपिक को जाने आप कभी भी इस तरह से वीडियो ना बनाएं और ना ही आप समझें अपने आप को अकेला। मैं तो आपके साथ हूँ, ठीक है। आज के रिएक्शन से लूँगी इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।